श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि हरतालिका तीज आने वाली है। तो इस बार हरतालिका तीज कब पड़ने वाली है, आपको हरतालिका तीज का व्रत कैसे करना है, और अगर आप लोग हरतालिका तीज का व्रत बिना पानी बिना कुछ खाए नहीं रह सकते तो आपको ये व्रत को कैसे रखना चाहिए। क्या कुंवारी लड़कियां इस व्रत को रख सकती हैं, माताएं बहनें जब इस व्रत को रखें तो उनको किस किस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है। जो 4 पहर की रात में पूजा होती है उसका समय क्या है, सारी जानकारी हम आपको हरतालिका तीज से जुड़ी हुई इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं। देखो, सबसे पहली चीज, हरतालिका तीज का जो व्रत होता है ये सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस व्रत में ना तो जल पिया जाता है ना कुछ खाया जाता है, वो भी पूरे 24 घंटों के लिए। 24 घंटों तक माताएं बहनें या जो भी मतलब इस हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं भाई, वह कुछ भी नहीं खा सकती हैं, कुछ भी नहीं पी सकती हैं, इसलिए इसे सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। और हरतालिका तीज का जो व्रत आता है वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है उस दिन मतलब ये हरतालिका तीज का व्रत आता है। इस व्रत को महिलाएं और कुंवारियां जो लड़कियां होती हैं, कुंवारियां जो कन्या होती हैं, वो इस व्रत को यहाँ पर रखती हैं। और इस दिन बालू रेत के शिवलिंग की यहाँ पर मतलब बनाकर उसकी पूजन अर्चना यहाँ पर की जाती है। ठीक है। इसके बाद में जो सुहागन माताएं होती हैं, सुहागन महिलाएं होती हैं, वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखती हैं। और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो अपने अच्छे जीवन और अच्छे वर प्राप्ति के लिए इस हरतालिका तीज के व्रत को यहाँ पर रखती हैं। जो भी माताएं बहनें पहली बार इस व्रत को शुरू करना चाहती हैं वो शुरू कर सकती हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि यह व्रत पूर्ण रूप से निर्जला और निराहार यहाँ पर रखा जाता है। सबसे पहले इस व्रत को जो है माता पार्वती जी ने रखा था भगवान शिव जी को पाने के लिए। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोग इस व्रत में मतलब कुछ आपको दिक्कत परेशानी है, जैसे कि आप बहुत समय से इस व्रत को रखते हुए आ रहे हैं पर इस साल आपकी तबीयत ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है, तो आप इस व्रत को फिर आप अपनी क्षमता अनुसार रख सकते हैं। वैसे तो ये व्रत जो है निर्जला और निराहार रखा जाता है, पर इस साल अगर आपकी कोई तबीयत वगैरह खराब है, कोई कारण है, आपके शरीर में कुछ दिक्कत है, तो उस जगह पर आप लोग जल पीकर भी यह व्रत को रख सकते हैं या फलाहार करके भी रख सकते हैं। अगर आपकी क्षमता उतनी नहीं है, इस साल आपको कुछ यहाँ पर दिक्कत परेशानी, आप हर साल निर्जला रखते हैं पर इस साल कुछ दिक्कत परेशानी है, तो आप ऐसा ये कार्य अपनी क्षमता अनुसार फिर इस व्रत को यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है। इस व्रत में रात्रि जागरण भी किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि इस बार हरतालिका तीज का व्रत कब है, इसकी तिथि कब से लेकर कब तक लग रही है और आपको इस व्रत का पारण कब करना है ना। तो देखो, जो तृतीय तिथि है यानी कि हरतालिका तीज की जो तिथि है वो 25 अगस्त सोमवार की दोपहर को 12:35 से शुरू होगी और 26 अगस्त मंगलवार की दोपहर को 1:54 तक रहेगी। ठीक है। तो उदया तिथि के अनुसार दोस्तों जो हरतालिका तीज का व्रत इस बार रखा जाएगा वो 26 अगस्त 2025 यानी कि मंगलवार के दिन रखा जाएगा। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो इस व्रत का पारण किया जाता है वो हमेशा अगले दिन किया जाता है। इसी बीच में दोस्तों भद्राकाल का समय भी रहेगा, पर इस भद्राकाल से आपको घबराने वाली बात नहीं है, पर जब भी आप समय सुन लीजिए। देखिए, इस बार भद्राकाल का जो समय है वो है 27 अगस्त, मतलब मध्य रात्रि का जो समय होगा 26 अगस्त की रात को 12 बजे के बाद के जो मतलब 2:46 का समय होगा, तब से हमारी भद्राकाल शुरू हो जाएगी, जिस समय 27 अगस्त की तारीख लग जाएगी। और ये भद्राकाल जो है दोपहर को 3:44 तक चलने वाला है। और ये भद्रा जो है वो पाताल लोक में रहेगी। इसलिए इस बीच में जो भी आप शुभ या मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, व्रत का पारण वगैरह करना चाहते हैं, सारे कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये भद्रा आपके लिए कुछ भी यहाँ पर नुकसानदायक नहीं रहेगी। ये भद्रा पाताल लोक में रहेगी। ठीक है। तो भाई भद्रा से घबराने की कोई बात नहीं, बस वो समय था तो हमने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है। अब हम जानते हैं कि आप लोगों को अपने व्रत का पारण कब करना है और व्रत पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है वो कब से लेकर कब तक है ना। तो देखो, 26 अगस्त के दिन आप लोग व्रत रखेंगे अपना हरतालिका तीज का। इसके बाद में 27 अगस्त के दिन आप लोग सूर्योदय के बाद जो है आप अपने व्रत का जो पारण है वो कर सकते हैं। ठीक है। कब से लेकर कब तक है शुभ मुहूर्त वो जान लीजिए। देखिए, व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है 27 अगस्त बुधवार के दिन सुबह 5:40 से लेकर सुबह 7:05 के बीच में आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा, बहुत ज्यादा सही रहेगा। इससे अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत परेशानी है, बस शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करेंगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छा रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि इस व्रत में आप लोग क्या क्या ले सकते हैं और कब तक ले सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, जब आपका व्रत शुरू हो तो रात्रि में मतलब सुबह की जो 4:35 का समय रहेगा 26 अगस्त के दिन का, सुबह 4:35 के पहले पहले आपको दूध पीना है, जल पीना है, जो भी लेना है आप वो ले लें। इसके बाद आपका फिर व्रत शुरू हो जाएगा सूर्योदय से या ब्रह्म मुहूर्त से व्रत हमारा शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इससे पहले दूध पानी जो पीना हो वो 1
बार पी लीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद 24 घंटे बाद ही आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब हम 4 पहर की पूजा के समय के बारे में बात कर लेते हैं कि पूजा का समय कब होता है। 4 पहर की रात्रि में जो पूजन होती है उसका, है ना। तो 4 पहर की पूजा में प्रथम पहर की जो पूजा होती है वो शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे के बीच में होती है। दूसरे पहर की जो पूजा होती है वो रात 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे के बीच में होती है। तीसरे पहर की जो पूजा होती है रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में होती है। चौथे पहर की जो पूजा होती है वो सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में होती है, ठीक है। और ये पूजन जो है आप लोग मंदिरों में जाकर भी कर सकते हैं, किसी के घर पर अगर हो रही है, वहाँ पर अगर पार्थिव शिवलिंग बनाया हुआ है तो वहाँ पर जाकर भी आप लोग पूजन अर्चना कर सकते हैं। और अगर आप अपने घर पर ही पूजन करते हैं हरतालिका तीज की, तो आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। इसमें रात्रि जागरण होता है, ये आप सभी लोग अच्छे से यहाँ पर जानते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं हरतालिका तीज में सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त, है ना। क्योंकि कुछ लोग सुबह और शाम की पूजन भी यहाँ पर करते हैं, सभी लोग करते हैं जो लोग व्रत रखते हैं, ठीक है। तो माताएं बहनें, हरतालिका तीज के जो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 5:56 से लेकर सुबह 8:31 के बीच में आप लोगों को सुबह की पूजन कर लेना है। इसके बाद में शाम की जो पूजन होगी वो होगी शाम को 6:01 से लेकर 7:31 के बीच में, ठीक है। ये सिर्फ सुबह और शाम की पूजा के शुभ मुहूर्त हैं जो कि हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। हरतालिका तीज के व्रत के दिन आप लोगों को जो है सुहाग की सामग्री माता पार्वती जी को जरूर समर्पित करना चाहिए। इसके अलावा सुहाग की सामग्री अगर आप इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करते हैं तो इस दान का भी आप लोगों को कई गुना यहाँ पर फल मिलता है। दोस्तों, कहा जाता है कि हरतालिका तीज के व्रत में दोपहर में सोना नहीं चाहिए। बाकी अगर आपकी क्षमता जैसी जो है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, पर इस व्रत को जो है मतलब रात दोपहर में जो है सोया नहीं जाता है और रात्रि जागरण ही किया जाता है। फिर अगले दिन जाकर आप लोग अपनी जो है नींद यहाँ पर पूरी करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने व्रत को इस बार रखिएगा। जिसको कुछ दिक्कत परेशानी हो भाई, वो जल और पीकर भी मतलब जल दूध पीकर भी अपने इस व्रत को रख सकता है। और किसी कारण से अगर आप हरतालिका तीज व्रत के दिन आपको सहन ना हो, जल वगैरह पीने की आवश्यकता भी पड़े, तो आचमन का जो जल होता है वो आप लोग पी सकते हैं। इससे आपका व्रत खंडित नहीं होता है, व्रत टूटता नहीं है, ठीक है। तो आचमन वाले जो जल है उसको आप लोग ले सकते हैं। और नहाते समय जब आप कुल्ला वगैरह करेंगे, सुबह उठकर जब आप मुंह वगैरह धोएंगे, तो उस जगह पर आप जो अपने मुंह के अंदर पानी लेंगे उससे भी आपका व्रत खंडित नहीं होगा, नहीं टूटेगा। और दूसरी जगह जब आप अपने व्रत का संकल्प लेंगे, आचमन करेंगे जल का, उस समय भी आपका व्रत नहीं टूटेगा, ठीक है। तो ये 2 जगह है जहाँ पर आप अपने व्रत में जल वगैरह मतलब एक तरीके से ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है हरतालिका तीज व्रत से जुड़ा हो तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथबजी.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।